अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, यहाँ पे हम जो है वो अक्टूबर नवंबर 21 का पेपर 4 2 कर रहे हैं, यानी एटीपी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट यूजेस द apparatus टू सैंपल टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ थ्री एल्केन्स। थ्री एल्केन्स है, उनको हम सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि नेम द apparatus ए एंड बी, यानी मेरे पास ए एंड बी क्या है। सही है। तो ए तो मेरे पास क्या है, कंडेंसर है। ए मेरे पास क्या है, कंडेंसर है। ठीक है, ये मेरे पास कंडेंसर है। और बी क्या है मेरे पास, बी मेरे पास फ्रैक्शनल कॉलम है। सही। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए एंड बी, वो मेरे पास क्या है। सही। अच्छा देखो, फिर उसके वो बाद वो बोले आइडेंटिफाई द टू एरर्स इन द असेंबल्ड apparatus शोन इन द डायग्राम। ये जो असेंबल्ड apparatus है, इसमें कौन से दो एरर जो है यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा देखो, सबसे वो पहले क्या है, वाटर इन एंड आउट यहाँ पे वो गलत है। ठीक है। वाटर आउट, ये वाटर, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे गलत बनाया हुआ है। ठीक है। वाटर इन एंड आउट गलत बनाया हुआ है। और दूसरा ये, और जो ये कॉलिनिकल फ्लास्क है ना, ये सील नहीं होना चाहिए। तो ये सील है ना, ये सील नहीं होना चाहिए। सही। एक तो वाटर इन एंड वाटर आउट को गलत बनाया है। ठीक है। और दूसरा कि ये इसकी जो सीलिंग है, ये तो गलत है, ये सील नहीं होना चाहिए। सही। वाटर इन एंड वाटर आउट गलत बनाया है। ठीक है। और दूसरा है कि जो कॉलिनिकल फ्लास्क है, वो सील नहीं होना चाहिए। ठीक है। कॉलिनिकल फ्लास्क शुडंट बी सील। सही। कॉलिनिकल फ्लास्क जो है वो सील नहीं होना चाहिए। सही। और उसके बाद फिर वो बोले द एरर्स आर करेक्टेड, एरर हमने करेक्ट कर लिए। द मिक्सचर ऑफ एल्केन्स इज हीटेड इन द फ्लास्क टू स्टार्ट द सेपरेशन। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द एल्केन्स आर शोन। ठीक है। अभी ऑक्टेन एंड नोनेन और टीकेन है। सही है। तो बोले स्टेट व्हाई द फ्लास्क इज नॉट हीटेड डायरेक्टली विद द फ्लेम ऑफ द कंसन बर्नर, कि जो है वो डायरेक्टली हम उसको जो फ्लास्क है उसको डायरेक्टली हीट क्यों नहीं कर रहे कंसन को बर्नर से, क्योंकि भाई एल्केन जो है वो फ्लेमेबल होता है। वो दैट सी बात है, वो फायर कैच कर लेंगे। ठीक है। एल्केन्स आर फ्लेमेबल। सही। फिर देन उसके बाद स्टेट व्हाई द फ्लास्क इज नॉट हीटेड विद अ बीकर ऑफ बॉइलिंग वाटर। देखो एक बात ये कि वो क्या बोले कि स्टेट व्हाई द फ्लास्क इज नॉट हीटेड विद द बीकर ऑफ, आंसर यहाँ पे विद द बीकर ऑफ बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक लेके पहुंचा सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर अपना टेम्परेचर लेके पहुंचा सकता है ना। यहाँ पे सबका टेम्परेचर कितना है, सबका अबव 100 है। तो इस वजह से यहाँ पे बॉइलिंग वाटर यूज नहीं कर सकते। ठीक है। ऑल द एल्केन्स हैविंग बीपी अबव 100। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई नेम अ पीस ऑफ apparatus दैट इज सुटेबल टू हीट द फ्लास्क। यहाँ पे सबसे अच्छा क्या होता है, फ्लास्क यूज करने के लिए सबसे अच्छा होता है क्या, हीटर। हीटर यहाँ पे जो है वो सबसे अच्छा होता है। सही। इलेक्ट्रिक हीटर। फिर उसके बाद बोल रहा है नेम द फर्स्ट एल्कीन कलेक्टेड इन द
पॉलिटिकल फ्लास्क। सबसे जल्दी कौन सा मुझे एल्केन मिलेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा? सबसे ज्यादा कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ऑक्टेन का 126 जिसका है। तो सबसे पहले ये कलेक्ट कर लेंगे, और वो रीजन क्या होगा, एक्सप्लेनेशन क्या होगी? इट हैज लोअर लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद है स्टेट द पर्पस ऑफ एपरेटिस बी। एपरेटिस बी का पर्पस क्या है? एपरेटिस बी जो मेरे पास है इसका पर्पस क्या है? टू सेपरेट द वेपर, जो वेपर्स आ रहे हैं उनको सेपरेट करना है। ठीक है, फ्रेश डिस्टिलेशन कॉलम आपको याद होगा ना, जो हम उसमें भी करते थे क्रूड ऑयल में। ठीक है, तो वो वेपर्स को अलग अलग करता था अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सेपरेट द वेपर्स। फ्रेश डिस्टिलेशन कॉलम का ये काम होता है, वेपर्स को अलग अलग करना। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। A student investigates the reaction between zinc and a dilute sulfuric acid. The equation of the reaction is shown. मेरे पास जिंक के H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट। The student observed the bubbles of a gas being produced when the zinc is added to the dilute sulfuric acid. The student does a test to show that the gas is hydrogen. Give a test and observation to identify a hydrogen gas. फ्लेम टेस्ट कर देंगे, सही है। टॉप साउंड को देगा, ये क्या देगा? टॉप साउंड देगा। ठीक है, तो उसके बाद है स्टेट वन अदर ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट मेक व्हेन द जिंक इज एडेड टू द सल्फ्यूरिक एसिड। देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास जिंक सॉलिड है, यहाँ पर सॉलिड डिसअपियर हो रहा है और यहाँ पे एक्वस और गैस बन रही है, यानी कि सॉलिड क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, सॉलिड डिसअपियर्स। अच्छा देखो, फिर उसके बाद हमारे पास है a student does an experiment to find out how the rate of this reaction changes as the temperature changes, as the temperature of the dilute sulfuric acid changes ना, according to temperature rate of reaction find out कर रहा है। ठीक है, ये जो टेम्परेचर से ये रिलेशन होता है रेट का ना, ये आपका K2 की P5 में भी आता है। P5 भी ATP की तरह का ही पेपर होता है। मेथड क्या है इसका, ये फाइंड आउट करने का कि टेम्परेचर चेंज से H2SO4 का रेट क्या हो रहा है, H2SO4 के टेम्परेचर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा है। द स्टूडेंट measured 100 cm cube of 1 mole per dm cube of sulfuric acid and axis and pour into a beaker। एक बीकर उसने लिया है। ठीक है, उसने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, ये है 1। ठीक है, कितना डाला है? 100 cm cube H2SO4। सही है, 1 इसलिए लगता है ताकि आपको ये पता हो कि सबसे पहले हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। फिर वो बोला है कि प्लेस थर्मामीटर इन द एसिड। थर्मामीटर रख दिया, हीट द एसिड टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, रिमूव द हीट। हीट उसने खत्म कर दिया, एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर था हीट का, फिर हीट को हटा दिया। एड अ नोन मास ऑफ जिंक, फिर देन उसने जिंक डाल दिया इसमें ना, जिंक है, जिंक सॉलिड। ठीक है, सेकंड में ये डाला है। फिर उसके बाद immediately start a clock, stop the clock when all the zinc has reacted and record this reaction time. The student repeats the experiment several times at different temperatures. All the other variable likely to affect the rate of reaction are kept constant in each.
रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या किया उसने, H2SO4 डाला, H2SO100 सेम के उसको हीट किया एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक, फिर देन जैसे ही वो उस टेम्परेचर को रीच कर दिया, देन उसने हीट हटा दी, देन उसने सल्फ्यूरिक जिंक डाला और क्लॉक स्टार्ट कर दी। और जब पूरे जिंक ने रिएक्ट कर लिया तो उसका टाइम उसने नोट कर लिया एट गिवन टेम्परेचर। फिर बहुत दफ़ा यही टेम्परेचर यही रिएक्शन उसने रिपीट किया। ठीक है, जैसे फर्स्ट को मेरे पास टेम्परेचर जब 30 था तो 150 सेकेंड आ रहा था, जब 40 था तो 80 सेकेंड था। इस तरीके जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाता गया तो मेरा जो टाइम था रिएक्शन का वो कम होता गया, क्योंकि जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो गया। अब देखो वो यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेट विच एक्सपेरिमेंट हैज अ एनॉर्मलस रिएक्शन टाइम। एनॉर्मलस रिएक्शन टाइम का तो मतलब है कि कब आपका रिएक्शन टाइम, एनॉर्मलस का मतलब कि जो एक ट्रेंड चल रहा है उससे हट रहा है। यहाँ पे 150 था, 150 से 80 हुआ, ये ट्रेंड है। फिर कम हुआ, फिर एकदम से सादा हो गया, तो ये ट्रेंड से हट गया, लेकिन फिर वो कम हो गया। तो ट्रेंड से वो कौन सा रिएक्शन हट रहा है, रिएक्शन 4। रिएक्शन 4 ट्रेंड से हट रहा है ना, इसका रिएक्शन टाइम। तो ये एनॉर्मलस पॉइंट है, यानी कि जो एक जो ट्रेंड है उससे हट रहा है। तो कौन सा, एक्सपेरिमेंट 4। फिर बोले सजेस्ट व्हाट द स्टूडेंट शुड डू टू चेक इफ द रिएक्शन टाइम इन V1 इज anomalous। भाई आपका कुछ भी नहीं है, आप रिएक्शन रिपीट करते रहो। आप रिएक्शन रिपीट करो, फिर देख लो कि यहाँ पे ये एनॉमलस है या नहीं है। तो 12 से रिएक्शन रिपीट कर लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे दोबारा से रिएक्शन कर लो। ठीक है, रिपीट द एक्सपेरिमेंट एट, रिपीट एट, रिपीट, हाँ, रिपीट द एक्सपेरिमेंट एट 60 डिग्री सी। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है स्टेट विच एक्सपेरिमेंट हैज अ greatest रेट ऑफ रिएक्शन। जाहिर सी बात है 7 6, सॉरी 5। 5 क्यों, 2 सेकंड में पूरा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी सबसे ज्यादा होगा। सॉरी 5। अच्छा, फिर उसके बाद बोले डिस्क्राइब हाउ द रेट ऑफ दिस रिएक्शन चेंजेस एट द टेम्परेचर ऑफ अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चेंजेस। रेट बढ़ रहा है तो, और सॉरी वो बोले कि डिस्क्राइब हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस था, तो टेम्परेचर बढ़ा है तो रेट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, रेट इंक्रीजेस, जहाँ से मुझे सब कुछ तो दिख रहा है ना पीछे कि मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ तो रेट मेरा क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। 30 वो सेकंड था तो 150, सॉरी 30 डिग्री सेल्सियस तो 1 सेकंड टाइम लिया। 40 डिग्री सी था तो 80 सेकंड टाइम लिया, 50 डिग्री सी था तो 45 सेकंड उसने टाइम लिया। सही। तो इस तरीके से जैसे जैसे मैं टाइम का मतलब है कि मेरा रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप हो रहा है। सही। उसके बाद बोले another student does the reaction at 90 per degree C, state why it is difficult to measure the accurate reaction time at 90 डिग्री C। यहाँ पे reactions पहले एक और भी ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने। ठीक है, क्योंकि देखो जब 70 वो सेकंड 72 वो सेकंड में हो रहा है तो ये रिएक्शन मेरा। सही है, अभी मैं यहाँ पे हो पा रहा हूँ, मैंने देखा है कि जब 70 डिग्री सी है तो 2 सेकंड में मेरा रिएक्शन हो रहा है। अगर मैं यही वो 90 डिग्री सी कर दूं फिर तो रिएक्शन फॉरन ही ये हो जाएगा, मैं मेजर ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो उसमें मैं क्या लिखूंगा कि टाइम कुड बी टू स्मॉल। टाइम जो मेरा बहुत ही वो कम हो जाएगा। सही। टाइम वुड बी टू स्मॉल। सही। अच्छा, देन उसके बाद वो बोल रहा है कि सजेस्ट टू वेरिएबल्स अदर देन द टेम्परेचर ऑफ अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और अ मास ऑफ जिंक दैट अफेक्ट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, दैट वुड अफेक्ट ना। तो इसमें तो आप पार्टिकल साइज है, यानी कि सरफेस एरिया है, कंसंट्रेशन है, कैटलिस्ट है,
जो कि सब रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया है, ठीक है, या प्रेशर या कंसंट्रेशन बोल सकते हैं आप। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे कैटलिस्ट बोल सकते हो। ये सब रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन 3 है। A student is provided with a three unlabeled bottles, each contain a solution. The student knows the bottle contain हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास तीन बॉटल्स हैं लेकिन अनलेबल्ड है। स्टूडेंट को पता है कि इन तीन बॉटल्स में से किसी के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, किसी के अंदर एक्वस एल्यूमिनियम सल्फेट है, किसी के अंदर जिंक सल्फेट है। ठीक है, द स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट एंड एक्वस अमोनिया, but no other chemical for the or indicators. For each of the three unlabeled bottle, describe a test and give the observation to identify the content of the bottle. You must describe the test that give positive result to identify the content of each bottle. It must be clear in your answer which solution is identified by the positive uh, result. Chemical equations are not required. यानी कि ये तीन आपके पास वो केमिकल्स दिए गए। ठीक है, तीन आपके पास वो हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक्वस अमोनियम सल्फेट है और जिंक सल्फेट है। और उसके नीचे तीन जो है ना वो केमिकल्स दिए हैं वो टेस्ट करने के लिए। तो ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट और एक्वस अमोनिया है। ठीक है, अब वो बोला है कि मैं आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा टेस्ट किसके लिए होगा। ठीक है, देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl है, तो मैं यहीं पे करके आपको बता रहा हूँ। तो आप इसमें क्या करोगे, पहले HNO3 ऐड करोगे, देन इसमें AgNO3 को डालोगे। ठीक है, तो ये क्या, ये टेस्ट किस लिए होता है, ये हेलोजन के लिए टेस्ट होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे कैलोरीन होगा तो ये क्या देगा, वाइट पीपीटी देगा। क्या देगा, वाइट पीपीटी देगा, क्योंकि ये HCl है ना, यानी Cl को नेगेटिव है, तो ये वाइट पीपीटी यहाँ पे देगा। ठीक है, हमने क्या किया, नाइट्रिक एसिड यूज किया प्लस AgNO3 यूज किया। ठीक है, ये टेस्ट तो किसके लिए था, ये क्लोरीन के लिए था। अगर यहाँ पे ये ब्रोमीन होता तो ये ग्रीन पीपीटी देता, और अगर यहाँ पे आयोडाइड हाइंस होते हैं, आयोडीन होता, तो ये येलो पीपीटी देता। ठीक है, फिर देन एक्वस, ये एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, देखो इसके लिए तो अमोनियम आयन, ठीक है, NH4 प्लस, और एक मिनट, और ये अमोनियम सल्फेट है ना, इसमें क्या करेंगे हम, एक्वस अमोनिया ऐड करेंगे। ठीक है, क्या ऐड करेंगे इसमें, एक्वस अमोनिया ऐड करेंगे, NH3 एक्वस ना, NH3 एक्वस ऐड करेंगे जब इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप है। अच्छा देखो, अभी मुझे पता कैसे चलेगा। ठीक है, हम इसमें जब ये ड्रॉप बाय ड्रॉप NH3 ऐड करेंगे ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप NH3 ऐड करेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट में, तो ये वाइट पीपीटी को देगा। ठीक है, क्या देगा, वाइट पीपीटी। लेकिन जब हम ये अमोनियम एक्वस अमोनिया एक्सिस में कर देंगे तो ये क्या होगा, इसमें स्टिल इन सॉलेबल ही रहेगा। ठीक है, और एक्वस जिंक सल्फेट में क्या होगा, जब हम इसमें एक्वस अमोनिया ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये भी वाइट पीपीटी को देगा। लेकिन इसमें और उसमें फर्क क्या है, यानी एक्वस अमोनियम सल्फेट में और जिंक सल्फेट में फर्क क्या होगा, जिंक सल्फेट जो है वो एक्सिस में सॉलेबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्सिस में सॉल्युबल हो जाएगा। सही, ये 7 मार्क्स का था। ठीक है, ये क्या है जो आपको पीछे शीट, अच्छा एक सेकंड, अच्छा देखो, अगर ये मुझे ये वाले टेस्ट अगर मैं याद नहीं है तो आप ये पीछे शीट से भी बड़ी आसानी से वो देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे HCl था ना, तो Cl को नेगेटिव था, तो Cl को नेगेटिव के लिए कौन सा टेस्ट होता है। ठीक है, जो ये कैलोरिक यानी क्लोरीन था, तो इसके लिए कौन सा टेस्ट है, मुझे पेपर के एंड में पूरी शीट भी आपको दी हुई होगी। सही है, तो क्लोरीन के लिए जो टेस्ट है वो मैं यहाँ पे कर लूंगा, यहाँ पे दिया हुआ ना, नाइट्रिक एसिड और सिल्वर को नाइट्रेट को दिए हुए थे मुझे। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड यूज किया, उसके बाद मैंने सिल्वर को नाइट्रेट को यूज किया। ठीक है, देन उसके बाद अमोनियम सल्फेट और जिंक सल्फेट थे।
क्या था, अमोनियम सल्फेट थे और जिंक सल्फेट थे, और बचा क्या था मेरे पास, एक्वस अमोनियम, ये बचा था। तो अमोनियम और ये एल्यूमिनियम और जिंक, ठीक है, इनमें जब एक्वस अमोनियम को डलेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो एक्वस अमोनिया जब हम जब एल्यूमिनियम में डलेगा तो क्या होगा, वाइट पीपीटी आएंगे, ये रहा, वाइट पीपीटी आएंगे। और जब मैं सॉल्युबल में करूंगा, तो सॉरी, जब मैं हेक्सेस में करूंगा तो उसमें इनसॉल्युबल ही तो रहेगा। और जिंक में क्या डिफरेंस आएगा, ये रहा जिंक का, जिंक में व्हाइट पीपीटी होंगे जो कि सॉल्युबल हो जाएंगे हेक्सेस में, सही है। तो यहाँ से मुझे ये टेस्ट पता चला है पीछे से, सही, क्योंकि मुझे ये पता था कि भाई जो मेरे पास एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो उसमें एल्यूमिनियम का हाइन होगा Al3+ होगा, ठीक है। और जो जिंक है उसमें जिंक का आयन होगा, जिंक 2+ होगा। और उसमें Cl नेगेटिव का आयन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो इस तरीके से टेस्ट मुझे ये सारे पता चले, सही। अच्छा, वो देन उसके बाद हमारे पास तो क्वेश्चन 4 है। वो बोल रहा है कि भाई अ सॉलिड मिक्सचर कंटेन्स आयरन 2 सल्फेट एंड सैंड। अ स्टूडेंट डिटरमाइन द परसेंटेज by mass of iron in the mixture. The student measure the mass of an empty beaker. The student adds a sample of a mixture to the beaker and then measure the mass of a beaker and a मिक्सचर। उस यहाँ पे क्या किया है, द मास ऑफ बीकर कितना है, 32.02 ग्राम, 36.02 ग्राम मास ऑफ बीकर। और वो मिक्सचर क्या है, 55.96 ग्राम। कैलकुलेट द मास ऑफ अ मिक्सचर इन यूज इन द एक्सपेरिमेंट। आप दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको इससे क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास आ रहा है 19.94 ग्राम। उसके बाद बोला है कि भाई द स्टूडेंट एड्स वाटर टू द मिक्सचर इन द बीकर, आयरन 2 सल्फेट डिजॉल्व इन द वाटर, sand doesn't react or dissolve in the water. The sand is separated from the aqueous iron sulfate by filtration, ठीक है। सैंड और आयरन 2 सल्फेट का मेरे पास एक सॉल्यूशन था, सही। मैंने वो फिल्ट्रेशन के जरिए उसको अलग कर लिया। आयरन 2 सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो नीचे भरा गया, और सैंड ऊपर एज ए फिल्ट्रेट के तौर पे भरा गया, ठीक है। सजेस्ट हाउ द स्टूडेंट मेक श्योर दैट द नो आयरन 2 सल्फेट रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर। क्योंकि आप क्या करोगे, आप वाटर को पास करो, आप वाटर को पास करोगे फिल्टर, ये पेपर से, तो जो भी वो होगा वो वाटर के साथ जो है वो आगे तो चला जाएगा, ठीक है। तो है ना कि आयरन 2 सल्फेट डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। पास वाटर थ्रू द फिल्टर पेपर। अच्छा देखो, उसके वो बात है, द एक्वस आयरन 2 सल्फेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कॉनिकल फ्लास्क इनटू द पॉलीमेट्रिक फ्लास्क। हमने जो आयरन 2 सल्फेट है वो ट्रांसफर करते हैं कॉनिकल फ्लास्क से पॉलीमेट्रिक फ्लास्क में। Suggest how the student should make sure that all the aqueous iron 2 sulfate is transferred from the colonical flask to the volumetric flask, ठीक है। आप ऐसी बात है वॉशिंग को दोगे ना, ठीक है। और अगर आपको शक है कि भाई अभी भी पूरा नहीं गया है, तो आप ज्यादा वॉशिंग को दे दोगे किसको, कॉलोनिकल फ्लास्क को, ठीक है। वॉश द कॉलोनिकल फ्लास्क, वॉश द कॉनिकल फ्लास्क विथ डिस्टिल वाटर, DW यानी डिस्टिल वाटर, ठीक है। ये ट्रांसफर वॉशिंग टू द फ्लास्क एंड रिपीटेड मोर देन वंस, एक सारा टाइम उसको रिपीट कर देंगे। अच्छा देखो, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन इन द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज मेड अप टू 50 cm क्यूब विथ वाटर। दिस सॉल्यूशन इज आर द स्टूडेंट यूजेस द पिपेट टुगेदर विथ अनदर पीस ऑफ। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या है मेरे पास, वो बोल क्या रहा है मुझे, वो बोला है कि भाई द सॉल्यूशन इन द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज मेड अप टू 50 cm, 500 cm क्यूब विथ वाटर। दिस इज सॉल्यूशन आर, the student uses a pipette together with another piece of apparatus to place 20 cm cube of R into the conical flask. Name the other piece of apparatus that is used with the pipette.
देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए अच्छा, अब होता क्या है कि पिपेट के साथ जो चीज़ यूज होती है वो होती है पिपेट फिल्टर। अगर उसके साथ हमें कोई और छोटा सा वॉल्यूम जो है वो ट्रांसफर करना हो, क्या चीज़ यूज होती है? पिपेट फिल्टर, ठीक है। उसके वो बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई द स्टूडेंट adds excess dilute sulfuric acid to the colonical flask. Solution T is 0.02 mole per dm cube of magnesium, potassium magnate. The student, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि द स्टूडेंट fills the burette with tea, runs the tea into the colonical flask until the end point is reached. Solution T reacts with the iron 2 sulfate in the conical flask. Iron 2 sulfate is a reducing agent. State the color change in the conical flask at the end of titration. ठीक है, क्या होगा आपका? जैसी बात है, कलरलेस टू पिंक हो जाएगा। जब आयरन रिड्यूस होता है तो आयरन का कलर कौन सा होता है? पिंक तो कलर होता है, ठीक है। सॉल्यूशन का कलर कलरलेस होगा, जब वो रिड्यूस हो जाएगा तो पिंक कलर आ जाएगा उसका। सही।